सुशील भैया, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप कुछ हमें भी सिखाइए एक्यूप्रेशर के बारे में। भैया वो सिखा देंगे। आज आज स्वस्थ समर्थ परिवार के कर्णधार जितने भी जुड़े हुए हैं, आज की जो चर्चा होगी उसमें जिसको भी सिर दर्द रहता है या सिर दर्द होता है तो वो घरेलू चिकित्सा से जो भी सीखे है वो अपना अनुभव बताएंगे कि क्या क्या लेने से आपको लाभ हुआ। तो सबसे पहले हमारी प्रीति दीदी जुड़ी हुई है। प्रीति दीदी, वंदे मातरम। आप बताइए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। जी दीदी, आप बताइए, जैसे सर में दर्द होता है तो जो आपने हमारे स्वस्थ समर्थ परिवार से सीखा है या जो आप पहले से करते आ रहे हो, हमारे दादा दादी नाना नानी जो सिर में दर्द होता था तो क्या करते थे, किस चीज से ठीक होते थे, वो आप बताइए घरेलू नुस्खों में। दादा जमाने बचपन में तो दादा दादी से हमें नहीं सीखा था। अभी हमने परसों नरसों गोविंद भैया से सीखा है। तो जी वो गोविंद भैया बताइए। से सीखा। हमारे सिर में बहुत तेज दर्द हुआ था, पूरा माथा दर्द हो रहा था हमारा। अभी परसों नरसों की बात है, बहुत ज्यादा दर्द होता। पहले हल्का था, हल्के के बाद फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया और दर्द मेरी आंखों तक आ गया। दोनों आंखों की दर्द होने लगी थी। तो हम एलोपैथिक दवा तो हम खाना नहीं चाहते थे, शाम हो गई थी तो एलोपैथिक लेकर रख लिया हमने कि मतलब ऐसा ना हो कि रात में दिक्कत हो जाए। खाई नहीं हमने उसको, लेके रख ली। गोविंद भैया को हमने फोन मिलाया तुरंत, क्योंकि दर्द मेरा बढ़ता जा रहा था। तो भैया ने हमको बताया दवा, और उस दवा को खाने के बाद मात्र आधे घंटे में हमको पहला काढ़ा पीने के बाद आधे घंटे में मुझे आराम, थोड़ा थोड़ा सा 10% लगभग आराम मिला, समझ में आया कि हमें आराम है। फिर आधे घंटे के बाद हम फिर पिए बना करके, फिर पिए तो हमें और आराम लगा, मतलब 50% तक आराम मिल गया। फिर उसके बाद रात का डिनर किया। डिनर करने के बाद आधे घंटे बाद फिर वही काढ़ा बनाया, फिर हमने पिया। मतलब 3 बार में ही हमारा दर्द इतना मतलब पूरी तरह से एकदम से खत्म हो गया। और ऐसा खत्म हुआ कि मतलब हमको महसूस भी नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले मेरा दर्द था। ऐसा हमको, इतना हमको आराम मिला। उसमें भैया ने हमको ये बताया था कि सौंठ, हींग और लौंग, छोटी इलायची है, त्रिफला है, गुड़ है और नमक है, ये आधे कप पानी में उबाल करके पीने के लिए उन्होंने बताया था। तो हमें त्रिफला तो नहीं मिला घर पे, बाकी सारी चीजें मिल गई थी। तो उनका हमने वही काढ़ा बनाया और वही काढ़ा पिया था। उसी से हमको इतना आराम मिला। तो ये दवा तो हमने नोट करके डायरी में लिख ली है। अब किसी को भी सर दर्द हो तो हम तो यही कहेंगे कि इसको पहले एक बार आजमाए, एलोपैथिक दवा खाने से पहले इसको आजमाए। और शर्तिया हम कह रहे हैं कि जब हमें आराम मिला है तो अगले को भी मिलेगा। ये मेरा जी परसों दीदी। नरसों का अनुभव है। जी दीदी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीदी आगे क्वेश्चन आएंगे तो इसलिए नुस्खा आप क्या बता दो बताया था उसकी प्रीति मात्रा, मैडम? उसकी मात्रा कितनी कितनी ली थी, आप थोड़ा सा बता दो। 1 मिनट, मात्रा हमने अंदाज से ही हमने ले लिया था। भैया ने आखिर इसमें बताया था कि 2-2 चुटकी सौंठ लिया, बताया था उन्होंने। तो हमने सौंठ थोड़ा सा ज्यादा ही ले लिया था, आधा चम्मच ले लिया होगा। हींग तो 1 चुटकी के लगभग हींग ले लिया। लौंग हमने 2 ले लिया था और 2 छोटी इलायची ले लिया था। और गुड़ अंदाज से डाल दिया था। और नमक भी हम उसमें हल्का सा ही डाले थे, लगभग 1 चुटकी नमक भी समझ लीजिए, इतना ही। गुड़ अपने अंदाज से थोड़ा, जितना कि हम मीठा हो जाए उस हिसाब से हमने पिया था, इतना था। पिया था कि जी नाक में दीदी। डाला था? नहीं, ये पिया था। अच्छा। और नाक में डालने के लिए भी भैया ने बताया था कि 1 लहसुन कली और 2 जीरे के बराबर हींग या तुलसी जो है 10 बूंद पानी में मसल कर पीस कर इसका रस 2-2 बूंद नाक में डाले। तो ये हमें करना ही नहीं पड़ा, बस उसने में ही हमको आराम मिल गया। जी दीदी, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे नंबर आता है रीना दीदी। और हाँ, रीना इसमें दीदी। एक चीज हमने और की, एक चीज भैया हम इसमें और चीज डाले जी थे, जी जी, अजवाइन बता दो। डाले थे। अजवाइन इसमें हमने डाला था थोड़ी सी, जी दीदी, मेरे हिसाब से क्योंकि सभी ये ग्रुप शायद, वाले को हाँ, याद क्योंकि हो गया भैया ने होगा। एक हमको, नहीं हो तो हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, जी ओके। दीदी, धन्यवाद। अब नंबर आता है हमारी रीना दीदी। रीना दीदी, 2 मिनट में महत्वपूर्ण नुस्खा सिर दर्द के लिए आप बताइए। भैया मैंने तो सिंपल सल साधारण सबसे एक तो वो लिया, ये तेल लिया सूंघने वाला,
और इसी से मेरे हस्बैंड को पड़ा था 1-2 बार दर्द, सूंघा था। और अमृत धारा जो मैं बना रखा है घर पे, वो सिर पे लगा देती हूँ। बस ये इतने से ही में ही सर दर्द गायब हो जाता है। और कई बार मैंने 2-3 बार ऐसे बेटे को भी लगाया है अमृत धारा, तो मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ही लगा देती हूँ ऐसे, तो उसी से ही उतर जाता है सिर दर्द। तो मेरा तो दीदी यही बहुत है, बढ़िया, मेरे तो बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि जो हमारा ये एक चमत्कारिक जो तेल है भैया, जिसको मैजिक तेल बोलते हैं, ये काफी प्रसिद्ध होता जा रहा है और इससे काफी बीमारी ठीक होती जा रही है। आजकल तो इससे क्या है कि जाड़ में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कहीं पे भी दर्द हो, स्किन प्रॉब्लम हो, मतलब उसमें भी ये मिला के, और स्किन प्रॉब्लम हो, खुजली हो रही हो, तो वो भी ठीक हो जाती है। तो इसके गुण बढ़ते जा रहे हैं। चलो बहुत अच्छा दीदी आपने बताया। अब दीदी नंबर आता है ये दिव्य दीदी का। दिव्य दीदी आप 2 मिनट में आप बताइए। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी, अव्वल में मेरा सिर दर्द कभी ऐसा होता ही नहीं है, और जब कभी सिर दर्द हुआ तो सबसे पहला काम कहती हूँ मैं बत्ती बना करके अपनी नाक में डालती हूँ और खूब सारी छींक लेती हूँ। उससे मेरा सिर दर्द तुरंत आराम मिलता है मेरे को। और एक तुलसी के पत्तों का रस है, वो भी सिर में लगाने से सिर दर्द बंद होता है, ललाट पे वो लगाने से बंद होता है। और सिर दर्द का एक है नींबू का रस की 2-2 बूंद डालने से भी सिर दर्द ठीक हो जाता है। जी दीदी बहुत बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण नुस्खे बताए आपने। और ये मैंने सुना था पर मैंने उपयोग अब तक नहीं किया, कि नाक में बत्ती बना के या कोई सूंघने से कि सिर का दर्द गायब हो जाता है। ये हमारे जो समझ समर्थ के जो कर्णधार है, जो अन्य सदस्य जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिकल कीजिए। तो ये मैंने सुना है, पर प्रैक्टिकल नहीं किया। तो ये इससे कहते हैं कि जितनी छींके आएगी उससे ये सिर का दर्द ठीक होता है। जी धन्यवाद। आगे वाह दिव्या मैडम, आपने तो बिना औषधि के बता दिया दर्द, सर दर्द का इलाज। वाह, बहुत अच्छा। जी जी भैया, मेरा कभी सिर दर्द होता नहीं है, बहुत कम होता है। और जो होता है ये कनपटियों पे से होता है, जो इसको दबाने से भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है मेरे को। और बाकी बत्ती का सबसे अच्छा इलाज लगा मेरे को, जो मैं तो छींक ले लेती हूँ, 8-10 छींक आई और सिर दर्द गायब। हमारे ये तो बहुत हमें ही बता के तो अनुभवी, बहुत अच्छा किया कि बिना औषधि हाँ, के भी लोग सही हो सकते हैं नुक्स कुछ करके। हमारे आदरणीय विष्णु फौजदार जी, जो अध्यापक भी है और काफी समय से ये चिकित्सा करते हैं घरेलू, और भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान सुनते हैं और ये सेवा काफी समय से कर रहे हैं। भाई विष्णु फौजदार से मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आप सिर दर्द के लिए कोई घरेलू नुस्खा या आपका अनुभवी कोई हो तो जरूर बताएं। वंदे मातरम भैया। मेरा अनुभव वही है भाई, राजीव दीक्षित को सुनकर नाक में देसी गाय का गरम गुनगुना करके घी डाल के वो। और जो दीदी बता रही है, दीदी तो इन्होंने तो बत्ती बताया, लेकिन मैं बताता हूँ जो अपनी सुंठी होती है सौंठ, उसका नस से लेते हैं। जैसे थोड़ा सा एक नाक से सूंघ लिया, फिर दूसरे से सूंघ लिया, उससे मतलब उससे भी बहुत जबरदस्त छींक आती है। और फिर उससे जैसे ही छींक आएंगी वो ठीक हो जाता है सिर दर्द। जी और तो भाई क्या विष्णु भाई बताया आपने, बहुत बढ़िया। सौंठ का काढ़ा? नहीं नहीं, सौंठ का पाउडर लेके एक चुटकी थोड़ा सा, फिर नाक से सूंघना है, वो मतलब खींचना है नाक से। पहले एक नाक से खींचना है, फिर उसको बंद करके दूसरी से खींचना है, फिर बहुत जबरदस्त छींक आती है। अच्छा, एक ही बार में? हाँ हाँ, एक एक बार दोनों नाक से सूंघना है बस। अच्छा और उसके बाद में जब वो छींक आना बंद हो जाए, उसके बाद में फिर गुनगुना से घी डाल लेना है गाय का। ठीक। जी भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया अभी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं सुरेश कुशवाहा जी, जो क्लीजिंग थेरेपी भी करते हैं और काफी लोग इससे लाभ पा रहे हैं। मैं भैया से बोलूंगा, भैया आप सिर दर्द के विषय पे थोड़ा सा आप बताइए। ये हम तो सर दर्द के लिए अमृत धारा ही प्रयोग करते हैं, और एडवाइस अमृत धारा का ही देते हैं हमेशा। अपनी वाइफ को भी हमेशा कभी सर दर्द की शिकायत रहता है
तो अमृत धारा ही लगा देते हैं और उसी का प्रयोग कराते हैं, उसी से सही हो जाता है। जी सुरेश जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काफी अच्छे अनुभव आ रहे हैं। और मैं चाहूंगा अभी ये हमारे बनवारी जी बहुत अच्छे घरेलू नुस्खे भी बताते हैं, सेवा भी करते हैं और अनुभव बहुत जल्दी शेयर मतलब करते हैं भैया ये, और बताते रहते हैं। भैया बनवारी जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप कोई घरेलू नुस्खा हो या कोई चमत्कारिक नुस्खा हो आपके पास तो जरूर बताएं। बनवारी जी नहीं सुन पा रहे तो हमारे रवि राजन जी है। भैया भैया जी आप वंदे मातरम। भैया जी 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम भाभी जी। भैया मैं एक नुस्खा बताती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब भैया फोन नहीं उठाते हैं तो मुझे पल पल में सर दर्द होता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसके लिए इलोम विलोम करती हूँ। एक नाक बंद करके दूसरी नाक से सांस लेती हूँ और दूसरी नाक बंद करके मतलब एक से छोड़ती हूँ, मतलब ऐसे करती हूँ। और बीच का जो लीलार है ना, वहां पे अंगूठे से दबाती हूँ तो उसमें 5 मिनट में ठीक हो जाती है। 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाती है। जी भाभी जी, बहुत चमत्कारिक नुस्खा। देखो अब तक हमारे ग्रुप में अन्य कर्णधार जितने और भी जुड़े किसी ने नहीं बताया, ये आपने बताया। और तो इसके लिए और सभी से मैं कहूंगा एक बार ताली बजाओ। और दूसरी नुस्खा है कि मैं कहीं जी सफर में जाती हूँ तो भी मुझे सर दर्द हो जाता है गाड़ी में बैठते ही, मतलब किसी टैक्सी वगैरह में, किसी में, बस में, कुछ में भी बैठती हूँ तो सर दर्द होता है, तो मुंह में लौंग लेके चल जाती हूँ तो पूरी रास्ता अच्छे से एंजॉय करते चली आती हूँ, फिर सर दर्द नहीं होता, नहीं तो बैठते ही होता है मुझे। अच्छा, मुंह में बहुत लौंग रखने से मतलब कि नहीं होता है नहीं सर होता दर्द? सर दर्द, सर दर्द नहीं होगा। जी। और नहीं तो गाड़ी में बैठी 5 मिनट भी नहीं होता बैठे हुए सर दर्द शुरू हो जाता है मुझे, ओ, तो मेरा हमेशा पर्स में लौंग रखा हुआ रहता है। जी। जी भाभी जी, बहुत चमत्कारिक नुस्खा आपने और बताया। और और एक बताइए और और बताइए। एक एक और नुस्खा है। जो कभी मुझे सर दर्द, ज्यादा भयंकर दर्द होता है और आराम नहीं पड़ता है, तो मैं मेथी का दाने को सिर के मतलब लीलार पे, मतलब 4 5 10 दाने टेप लगा के चिपका लेती हूँ। उससे भी 10 से 15 मिनट में मतलब आराम, पूरा अच्छा से रिलैक्स मिल जाती है। भाभी जी दोबारा रिपीट करना, कहाँ पे लगाते हो मेथी दाना? रिला जो लीलार पे लीलार, मतलब फोरहेड, सर के ऊपर जो भाव के ऊपर रहता है ना पार्ट, हाँ, उसको लीलार बोलते हैं। भाव के ऊपर ललाट बोलते, ललाट लालाट। हमारे इसमें। बिहारी भैया भाषा बिंदी में लगाते लीलार वहां कहते ना, हैं। जी जी। बिंदी लगाते वहां भैया। बिंदी हाँ लगाते हैं हाँ वहां हाँ पे भी हाँ। 2 3 दाना लगा के टेप चिपका लेते हैं तो उससे भी आराम पड़ जाता है। इलायची के दाना भी उसको पास लगाने से सर दर्द बहुत बहुत आराम पड़ता है। इलायची का दाना निकाल के वहां पे बिंदी के पास में लगा के टेप लगा लेने से भी बहुत आराम पड़ता है। जी भाभी जी, वो मेथी दाना के बारे में तो मैंने सुना था भाभी जी कि उस और वो कहीं के दर्द में टेप से चिपकाने पे काम करती हाँ, है, लेकिन और नहीं तो आज तो अंगूठे के बगल में भी चिपका लेने से टेप से बहुत जल्दी राहत मिलता है। दोनों जगह चिपका लीजिएगा तो सर में भी और अंगूठे में भी। और भाभी जी उससे भी और ज्यादा बताओ सर और दर्द हो बताओ। रहा है और हर चीज से आप हार गए हो तो 2 4 ना लहसुन का कली कूट के 2 4 बूंद डाल लीजिए, स्वर्ग में ही चले जाते हैं उसी समय तुरंत। उससे भी बहुत बहुत जल्दी फायदा मिलता है ना, डालने में बस दूर हट जाइएगा, मतलब डाल के किसी को डालिएगा तो। सही बात है भाभी, बिल्कुल। हम भैया से लड़ाई झगड़ा करते हैं ना तो भैया कभी यही जमाते हैं, बदला लेना होता है तो। अच्छा नुस्खा है। भाभी जी और बताइए, आपके नुस्खे तो हम सुनने के लिए तरस गए थे और आज खुल के आ रहे हैं। भाभी जी ये तो आप जुड़ा करो रोज, आप आमंत्रित हो हमारे स्वस्थ मत परिवार के उसमें, आप अपने फोन से जुड़ा करो। भैया कई बार मौका देते हैं नहीं देते, तो आज पता चला हमें कि आप तो बहुत अच्छे नुस्खे बताते हो। सुशील भैया आज रिकॉर्ड इतना करना। ही, कल पेट के दर्द के बारे में 2 4 नुस्खे बताऊंगी। आज इतना ही मेरे तरफ से। कल और सर दर्द के बारे में बता दूंगी 4 5, मुझे मेरे पास बहुत है ऐसे सर दर्द के एक्सपीरियंस।
गोविंद भैया ने आपको सारे तो नुस्खे अभी बता दिए लगता है। नहीं, ये भैया भैया, ये को गोविंद भैया के नुस्खे नहीं है, ये भाभी के पर्सनल नुस्खे है ये। आज तक हमने भैया के मुंह से ऐसे नुस्खे नहीं सुने जो भाभी जी ने भैया आज मैंने तक तो को बताए। सुने हैं हंस भैया के से। पेट फूल गया। चलो ठीक है भाभी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़। पीछे हटो आप पीछे हटो बाबू। राजन जी, आपको आवाज आ रही है तो आप ये वीडियो बंद कीजिए, और स्वास्थ्य जो हमारा जो सिर दर्द के ऊपर जो विषय चल रहा है उसमें कोई आपका अनुभव हो तो आप बताइए। जी भैया। आपकी वीडियो, हाँ मैं ये वीडियो। कह रहा हूँ कि सिर भारी होने का मुझे कारण तो सबसे ज्यादा गैस लगता है। तो गैस के विषय में मैं लहसुन की कली ना 3-4 जो होता है लहसुन की कली, उसको काट करके सब्जी वगैरह में कच्चा लहसुन खाता हूँ। उसके बाद खाने के तुरंत बाद ही डकार सा आता है और हौले धीरे धीरे करके मतलब कम होने लगता है। या लहसुन ना हो तो अदरक भी चल सकता है। जी रवि राजन जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और अब हमारे भाई जुड़े हुए हैं, देव भारद्वाज जी। भैया, ये आपके पास कोई कच्चा घरेलू लहसुन से उपाय हो ना तो आप वो बताइए। गैस बहुत जल्दी करता है। जी देव भारद्वाज जी, आप बोलिए। ये तो हमारे नहीं है। भाभी जी से पूछना चाह रहे थे कि पेट दर्द के बारे में कुछ बता रहे थे, लेकिन उन्हें बताया नहीं थे। भैया, आपकी आवाज ये क्लियर नहीं आ रही। ज्यादा दर्द अभी बता रहे हैं। अच्छा, हमारे पास तो अभी फिलहाल में कोई नुस्खा है नहीं कि सिर दर्द कैसे तुरंत ठीक हो जाए। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। और जो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी ना, हमें लास्ट में आपको बता देंगे जो आप पूछना चाह रहे होगे ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है। जैसे कि हमारी मिसेज जी पूछ रही थी कि पीरियड में जैसे पीरियड के समय बहुत ज्यादा पेट दर्द देता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। नुस्खा घरेलू। भैया, मैं बता दूं आपको, छोटा सा ही नुस्खा, हाँ बहुत ही सिंपल, जो भैया बहुत ही मतलब इससे काम करता है। और हाँ उसमें हाँ। एक काम करो, आप 2 कप गर्म पानी कीजिए, चाय की तरह उबालो, और उसमें 1 चम्मच गाय का देसी घी डाल लो, या अन्य घी जो भी हो घर में, आप उसको हाँ। वो पियो। आपको 20 मिनट में आराम मिल जाएगा। अच्छा इससे अच्छा। काफी हमारी माता बहनों को जो लाभ होता है, और ये चमत्कारिक है। बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया। जी जी। जी 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 भैया। अभी अन्य सदस्य को मैं आमंत्रित करूंगा। जो भी इसमें सदस्य जुड़े हुए हैं, कोई भी बताना चाहे वो आप बता सकता है। सिर दर्द के ऊपर आप अपना घरेलू नुस्खा है जो आपने अनुभवाया हो। देवाजी चौधरी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी भैया। भैया, आज चर्चा चल रही है हमारी सिर दर्द के ऊपर। जी जी। सिर दर्द तो छोटे छोटे चीजों से सुधर जाता है, कोई बात ही नहीं है। और भारी अगर बहुत ज्यादा दिनों से तकलीफ है, 5-10 साल से, अभी एक लेडीज हमारे पास आई थी, उसका 13 साल से सर दर्द था। 2 मिनट जी, एक मेरे को पार्सल छोड़ने का, अभी तो बस में आए, फिर लगाते हैं, मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। जी जी भैया, जी भैया। हमारे स्वस्थ समर्थ परिवार के मुख्य कर्णधार और गो भक्त, और हमारे जुड़े हुए आज भाई हरजिंदर भैया। हरजिंदर भैया, आपका स्वागत है हमारे स्वस्थ समर्थ परिवार में। आज का विषय चल रहा है सिर दर्द। सिर दर्द के विषय पे कुछ आप घरेलू नुस्खे, या जो आपका अनुभवी कोई भी ऐसा हो कि सिर दर्द गायब हो जाए, तो आप उसके विषय पर 2 मिनट के लिए आप अपना विचार रखें। हरजिंदर भैया बिजी है, कोई बात नहीं।
राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। भैया, आप सिर दर्द के ऊपर कोई आपके अपना व्याख्यान हो या कोई विचार हो तो रखिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मेरा विचार है, जब भी मेरी माँ को अगर सर में तक दर्द या कुछ होता है ना, तो हम मिट्टी, वो माथे पर मिट्टी लगा देते हैं ना, तो उससे आराम हो जाता है। कोई सा भी मिट्टी। जी भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोरी, काली मिट्टी हम बहुत बहुत प्रयोग करते हैं। कोई भी अगर कोई जल गया हो तो उसमें भी प्रयोग कर लेते हैं। बस थोड़ी सी शांति रहने की बात है। वो जो है ना, 10 मिनट से 20 मिनट में कहीं भी जला हो या दर्द हो, उससे जो है ना बहुत कारागार है मिट्टी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, कोई हमारे जो अन्य सदस्य जुड़े हुए जो बताना चाहते हो, जो चमत्कारिक नुस्खा हो आपके पास सिर दर्द के लिए कि 10 मिनट में ठीक कर देते हैं या 20 मिनट में, घरेलू हो या अपना अनुभवी हो, तो आप बताइए। कोई भी बोल सकता है सदस्य। सुमित्रा दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। संजय जी, आप बोलिए। भैया जी, मैं अपना एक राजीव दीक्षित जी का है ना एक नुस्खा सुना था पहले, काफी दिन पहले, कि हमें ना एक फेफड़े पे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। तो उसके बाद मैंने वो थोड़ा प्रयास करने की कोशिश किया कि दोनों फेफड़ों को सांस लिया जाए। तो कई बार, जैसे मैं अभी बहन जी ने बताया था, भाई एक नासिका को बंद करो, दूसरी से स्टार्ट करो, वो चीज मैंने करके देखी। तो उसमें क्या है, सर दर्द हैंड टू हैंड आराम होता है। और दूसरा क्या है कि किसी को चाहे नजले का भी सर में दर्द है, उसको 2-2 बूंद है ना गोमूत्र की नाक में डाल दो, 15 से 20 मिनट में आराम हो जाता है। जी भैया, बहुत बढ़िया, नया नुस्खा मिला भैया। और जो ये भैया जी ने गोविंद जी ने ना एक नुस्खा बताया था, वो तुलसी वाला और लहसुन वाला। एक माता जी को काफी दिन से ना सर में दर्द था, माइग्रेन का। मैं उसको बताया था, उसको 10 या 15 मिनट में आराम हो गया था, पर बोली दर्द इतना हुआ जबरदस्त। उसका कारगर भैया का बहुत जबरदस्त। भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुमित्रा दीदी जुड़ी हुई है। भैया एक बीच में डिस्टर्ब कर दूं? सुशील भैया, बीच में डिस्टर्ब कर दूं क्या? जी दीदी, हाँ बताओ, आपको कोई याद आ गया हो तो आप बताओ। हाँ, मुझे याद आया, ये अपने आँख का वो होता है ना, उसके पीले पत्ते, आँख के पीले पत्ते का रस नाक में डालने से भी सिर दर्द तुरंत ठीक होता है। ये बहुत आजमाए बढ़िया हुए दीदी। नुस्खे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया दीदी। हाँ, अभी ये और आपने अन्य अनुभव सदस्य। किया है क्या दिव्या जी? जी 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 जी, कई लोगों पे आजमाया हुआ है ये। क्या बोला आपने? आँख के पौधे? आँख का पौधा जो होता है, उसके पीले पत्ते होते हैं ना, जो पक अच्छा अच्छा कर गिरने वाले होते हैं, उन पत्तों में रस निकलता है। अच्छा अच्छा। उस रस की 2-2 बूंद डाल दो, फटाफट तुरंत ठीक होएगा। कान दर्द में भी ठीक रहता है, वो कान दर्द में भी डाल सकते हैं। ठीक, मतलब वो जैसे है कि वो दर्द नहीं ना करेगा, मतलब नाक में डालने पे, मतलब कुछ? नहीं, वो छींक आएगी उससे फटाफट। जी। एन केन प्रकार यही है कि छींक आने से तुरंत सिर दर्द ठीक होता है। अच्छा बात वहीं जाके निकल रही है, छींक आएगी सिर दर्द ठीक होएगा। जी। जी दीदी, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। हमारे स्वस्थ समर्थ परिवार के कर्णधार है गणेश शिंदे जी, बहुत ही अनुभवी, और ये बवासीर के विषय पर बहुत ही अच्छे नुस्खे बताते हैं होम्योपैथिक में। भैया का आपका स्वागत है। आज विषय चल रहा है सिर दर्द के ऊपर। सिर दर्द के ऊपर कोई आप घरेलू नुस्खा हो या अन्य कोई आपका हो तो आप बताइए गणेश शिंदे जी। गणेश शिंदे जी बिजी हो गए। वंदे मातरम भाई जी, वंदे मातरम। बोलता हूँ, आपका जारी रखिए। जी जी जी। अन्य कोई सदस्य हो जो सिर दर्द के विषय पर बोलना चाहते हो, वो अपना विचार रख सकते हैं या घरेलू नुस्खा आप बता सकते हो। जी। ये सुनीता शर्मा दीदी है, हमारी स्वदेशी चिकित्सा है। वंदे चलो मातरम मैं, भैया। दीदी आज का विषय चल रहा है सिर दर्द के ऊपर, आपका कोई जी अनुभव हो जी। तो आप बताइए। ये हम एक्यूप्रेशर से हम सिर का दर्द ठीक कर सकते हैं। ये हमारे जो हाथ का लेफ्ट साइड का जो हाथ का जो हमारा ये थंब के साथ कॉर्नर वाला जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, इसको जी दबाने दीदी। से हमारा जो है सिर का दर्द ठीक हो जाता है। और ये जो हमारा अंगूठा होता है, हाथ का अंगूठा, इसका टॉप का पॉइंट दबाने से भी सिर दर्द ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। ठीक है दीदी, ये आपको तो भी पता आपने। होगा सुशील भैया, क्योंकि आप भी एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ हैं। सुनीता दीदी ने मेरा ही नुस्खे ले लिए या मेरा एक्यूप्रेशर ले लिया, मैं ये नहीं कहता। मैं तो कहता हूँ हर इंसान नहीं को एक्चुअल में, ये नहीं महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। नहीं एक्चुअल में मैंने डॉक्टर बीआरसी का सेशन ज्वाइन किया था, ईपीएम वाला, उसमें मैंने सीखा था ये। दीदी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ ये हर इंसान को आना चाहिए, हर परिवार में एक सदस्य को आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं तो 17-18 साल से इसी लाइन में हूँ, तो मैं यही देख रहा था हाँ आज जी। कि कोई एक्यूप्रेशर के कोई पॉइंट भी बताएगा। तो दीदी आपको शुभकामनाएं, आपने ऐसे पॉइंट बताए। ठीक है। थैंक यू मैं थैंक यू। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं बचपन में हमारी मदर को जैसे इतनी बहुत मेहनत करते थे हमारे मम्मी पापा, तो उनको जब लेटते थे तो सर में दर्द होता था या पैरों में दर्द होता था, तो उसमें क्या होता था कि मेरे को भी एक्यूप्रेशर का कोई ज्ञान नहीं था। तो उस समय हम क्या करते थे, अपनी माँ के माथा दबाते थे। हाँ और हाँ। आप भी दबाते होंगे बचपन में, मैं जी समझता हूँ। जी जी जी। उसको माथे के दबाने से, मुझे नहीं पता था वो पॉइंट दबते हैं क्या होते हैं, उससे हमारी माता को जितना भी सिर में दर्द था वो दर्द ठीक हो जाता था। या ठीक हो पैर में जाता था। दर्द होता हाँ। था तो पैर के दर्द हम पॉइंट मतलब दबाते थे, पैरों को बोसते थे या प्रेस करते थे, पॉइंट जो भी है, उससे पैरों की थकान पूरे दिन की उतर जाती थी। और सुनीता दीदी हाँ ने बिल्कुल। बताया कि जैसे, हाँ सुनीता दीदी ने बताया कि हाथों के अंगूठे आप ये दबाओगे, पीनियल पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, ब्रेन के जो पॉइंट होते हैं, आप दोनों हाथों के दोनों पैरों के आप दबाओगे, तो इससे आपका सिर में दर्द कितना भी है, मैं ये नहीं कहता कि 100% ठीक हो जाएगा, पर 50% तो आपको रिलीफ मिल ही जाएगा उसी समय। आप 15-20 मिनट बाद में फिर दबा लो तो आप। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया एक्यूप्रेशर, तो सबसे पहले मैंने सिर दर्द के पॉइंट अपने खुद दबवाए थे। उसके बाद मुझे यकीन हुआ था कि एक्यूप्रेशर में कोई ये चीज ठीक हो सकती है या नहीं, तो उसमें मुझे ये विश्वास बढ़ मैंने गया भी था उसके कई बाद बार में। ये मैंने भी कई बार प्रैक्टिकल किया है। तो मैं कई बार जैसे सिर में हेडेक हो जाती है, तो मैंने भी प्रैक्टिकल किया है, तो मेरा भी बहुत फर्क पड़ता है। जी दीदी। 100% और है, मतलब आता है इसका रिजल्ट। जी दीदी, तो एक तो ये हो गया, और एक मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो भौहें होती है, आंखों का जो ऊपरी हिस्सा होता है, उसको पकड़ के दोनों अंगूठे से ऊपर की साइड आप खींचो हल्का हल्का, तो उससे आपको सिर में दर्द हो उसी समय रिलैक्स मिलती है, उसी समय आपको आराम मिलता है।
हाँ और ये भी होता है। हाँ, माथे के साइड में आंखों के जो कोने पे इधर पॉइंट होते हैं, ये आप दबाओ उंगली से, अंगूठे से, इससे आपको सिर में दर्द ठीक होते हैं। उसके बाद आप और ज्यादा ही दर्द हो रहा है तो नहीं ठीक हो रहा है, तो आप जो गर्दन के पीछे एक गड्ढा सा होता है, वहां पे आप प्रेस कीजिए। वो बहुत ही चमत्कारिक एक पॉइंट है, उससे सिर में दर्द हो, भारीपन हो, नींद ना आ रही हो, डिप्रेशन हो, मतलब वो एक पॉइंट कई बीमारी में काम करता है। वो आप प्रेस कीजिए। मैं कहता हूं कि आपको दर्द है या नहीं है, पर वो पॉइंट आप जरूर कीजिए, जो माथे वाले और पीछे वाला। इससे बीपी भी कंट्रोल होता है, ये आप कर सकते हो। और भैया अशोक जितने भैया जुड़े, अशोक, महत्वपूर्ण हाँ अशोक कुमार जी एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट जुड़े हुए हैं हमारे भैया। आप सिर दर्द के विषय पे कुछ बताना चाहोगे? पॉइंट तो आपके लिए भी। जी भैया। अशोक कुमार जी, मेरी आवाज सुन रहे हो? और कोई अन्य सदस्य बोलना चाहो तो वो बता सकते हैं, ना तो फिर मैं भैया का सबसे लास्ट में व्याख्यान करा के फिर मैं समाप्त की घोषणा करूंगा। कोई अन्य हाँ सदस्य बोलना चाहेगा? सुशील भाई, जी जी। सिर दर्द के लिए ये जो आयुर्वेदिक टैब आती है, शीर शूलादि वज्र रस, ये बहुत अच्छी दवाई है सर दर्द के लिए। सुबह शाम 2-2 गोली गुनगुने पानी के साथ में, और उसके साथ में कभी देसी गाय का घी रात में नाक में डाला तो तुरंत आराम मिल जाता है। ये गोली और ये गाय का घी, शीर शूलादि वज्र रस बोल के टैबलेट आती है बैद्यनाथ की, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका भी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक दवाई का नाम बताया कि जिसको मतलब जैसे आराम नहीं मिलता तो ये वाली दवाई ले सकते हैं। गोविंद भैया, वंदे मातरम। या अशोक जी, आप बोलना चाहोगे? जी वंदे मातरम। जी भैया। हाँ जी, या आज ये जो, हाँ हाँ जी, मैं अभी बहुत लास्ट में जुड़ा हूँ तो आज सिर दर्द के ऊपर भैया आज विषय चल रहा है, आप उसके विषय पर आप कोई घरेलू नुस्खा हो या पॉइंट हो तो आप बता सकते हो। जी बिल्कुल। सर दर्द में कहाँ से दुख रहा है ये देखना होता है। जैसे हमारा फोरहेड सामने से दुख रहा है, हेलो, भैया तो मेरे को नहीं दुख रहा, ये किसी को भी कहीं से भी किसी को दुखा भी, हो, सिर में हाँ दर्द हाँ, हो, हाँ आपके लिए नहीं बोल रहे हैं आदरणीय जी, आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी का भी सामने से सर दर्द कर रहा है अपना, तो फिर उसको हार्ट की लोकेशन होती है हाथ के अंदर, वहां से प्रेशर करने से तुरंत ठीक हो जाता है। ये लोकेशन है अनामिका अंगुली और कनिष्का अंगुली से जस्ट हम नीचे चलते हैं तो एक रेखा बनी है, इस रेखा के मध्य स्थान पर एक पॉइंट है हार्ट का, यहाँ प्रेशर देने से तुरंत आराम मिलता है। ये मैं, अब मुझे यहाँ वीडियो का थोड़ा सा पता नहीं, मैं बता देता आपको। कोई बात नहीं भैया, हम समझ गए जहां आप बताना चाह रहे हो, मैं तो समझ गया, बाकी अन्य सदस्यों को थोड़ा हो तो सकती है आप दिक्कत समझा दीजिए जो, फिर बहुत अच्छे से। हाँ ये हृदय के पॉइंट है भैया, जो चाह रहे हैं हृदय के पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। और अन्य बताइए हाँ, भैया। और फिर अपना जो ये दाएं कान बाएं कान इधर से अगर किसी का दुख रहा हो, तो अगर बाएं कान की तरफ से दुख रहा है तो लीवर की वजह से दुख रहा है, दाएं कान की तरफ से दुख रहा है तो गॉल ब्लैडर में कोई हीट या विंड बढ़ी हो तब दुखता है सर दर्द। वहां अगर आप गॉल ब्लैडर की हीट का जो पॉइंट होता है वो दबा देने से तुरंत लाभ मिलता है। ये गॉल ब्लैडर अपने हाथ के अंदर जो लोकेशन है, आप बता दीजिए सर सुशील जी।
तुरंत आप ठीक एक हो काम जाता है। करो, घर पे भैया घर पे ही हो तो आप ना कैमरा ऑन करो, जो बताना चाहो तो उस पे बता सकते हो। हाँ मैं घर पे हूँ, मम्मा जी का इलाज कर रहा था, इसलिए मैं पहले नहीं बोला माता जी एक बार। चलो कोई ठीक है, कोई मैं बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो हाँ, उठाइए। हाँ मैं बताता हूँ सर, ओके। सही है, अब हो रहा है, मैं दिख रहा हूँ सर? नहीं भैया आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, नहीं दिख रहे, आप दिख गए। जी जी भैया। मोबाइल रख लेते हैं थोड़ा सा मैं। जो हार्ट के लिए हम बता रहे थे सर, ये वो स्थान है। आप जी सभी भैया अपने बहुत हाथ बढ़िया। पर अपनी इस अंगुली से प्रेशर दीजिए, पेन मिलेगा आपको, तीव्र पेन मिलेगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा। हेलो, दबा जी रहे भैया हैं दिख रहा। सुशील जी, आप देखिए जी जी जरा। बिल्कुल आवाज हाँ साफ आ रही है, आपकी वीडियो भी साफ आ रही है। और अन्य दूसरा पॉइंट आप बताइए जो बता रहे थे आप। ठीक है, यहाँ फिर इसके बाद जो लीवर का स्थान है ये है, इस स्थान पर आप प्रेशर देते हैं तो सर दर्द में बिल्कुल आराम मिल जाता है। जी भैया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद आप गोल ब्लेडर, अगर दाई तरफ से दुख रहा है, बाई तरफ से दुख रहा है, ये आपको देखना है। जी दाई भैया। तरफ से दुख रहा है तो आपको लीवर पे प्रेशर देना है, बाई तरफ से दुख रहा है तो गोल ब्लेडर पे देना है। तो ये स्थान गोल ब्लेडर का हो गया। ऐसे देखिए जी, जी जी। ऐसे त्रिभुज आकार में, पेन पेन ला के दीजिए मुझे, मैं पेन से बता देता हूँ अंकित करके। इससे जस्ट ऊपर, थोड़ा सा एक पोर ऊपर, आपका हार्ट के पॉइंट से एक पोर नीचे गोल ब्लेडर का स्थान है। यहां प्रेशर देंगे तो भी आपका सर दर्द बहुत जल्द से ठीक हो जाएगा। बीच से कई बार यहां से भी सर दर्द होता है ना बीच से। यहां पर आपको सर दर्द है तो वो बीपी लो होने के कारण है, तो इस समय आपको यहां पर प्रेशर देना चाहिए। अगर आपकी पीछे की नसों में दर्द है, गर्दन से थोड़ा ऊपर दुखता है, ओक्सीपिटल का एरिया, तो आप एक किडनी का पॉइंट होता है K1 के नाम से जानते हैं। मैं इस तरह से कर लेने के बाद ये जो गड्ढा बन रहा है, ये गड्ढा बन रहा है इस हड्डी के पास, इस पर प्रेशर देने से बहुत जल्द आराम मिलता है। ये सब अपना देखा हुआ नुस्खा। अरे हमें भी कुछ सिखाइए एक्यूप्रेशर के लिए। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो मेथी पट्टी बनाइए, इसको ब्रेन माना गया है अंगूठे के पहले पोर को। इसको इस पर मेथी पट्टी लगा दीजिए, आपका सर दर्द थोड़ी देर में ठीक हो सकता है। हो भी जाए नहीं भी हो, दोनों बातें बनती हैं। कई बार हीट की वजह से होता है, स्टमक में हीट होने के कारण भी आपका सर दर्द हो सकता है, लीवर में हीट होने के कारण भी सर दर्द हो सकता है। तो उसमें फिर अलग अलग पॉइंट है, वो हमें सब क्या डायग्नोज करना पड़ता है कि दर्द कहाँ है। अगर लीवर में हीट है, डकार के साथ दर्द हो रहा है आपको, मतलब डकारें आ रही हैं और फिर भी सर में दर्द है, तो ये अंगूठा और ये तर्जनी अंगुली है अंगूठे के पास, इससे आप जैसे नीचे चलेंगे धीरे धीरे तो एक खड्डा चल रहा है, खड्डे के बाद ऊंचाई आ रही है एकदम से, बिल्कुल हड्डी डीप। यहां प्रेशर करेंगे आप तो फिर आपको यहां आराम मिलेगा। जी भैया बहुत बढ़िया भैया। हम भैया आपसे निवेदन करेंगे एक वीडियो बना के आप भेजना, जैसे कि सिरदर्द के लिए आपने बताया ना, कोई दिक्कत नहीं है। भैया अन्य सदस्य कोई बोलना चाहेगा? हमारी रिया दीदी रह गई है, रिया दीदी वंदे मातरम।
जी भैया नमस्ते, बोलिए। दीदी आज विषय चल रहा है सिर दर्द के ऊपर। आप अपना अनुभव बताइए सिर दर्द के ऊपर। सिर दर्द का दर्द कैसे ठीक करते हैं? पहले तो मैं अपना सिर दर्द है ना, एक हर्बल का मॉनिसेंस करके बाम आता है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता था। तो मेरे पास मॉनिसेंस करके बाम है ग्रीन वाला। तो मैं है ना उसको है ना अपना राइट हैंड का क्या बोलते हैं अंगूठा और सेकंड उंगली दोनों को थोड़ा हल्का सा लगा देती थी, और उसको फिर दोनों आंख अच्छे से खोलती थी और दोनों उंगली को आंख के ऊपर बराबर पकड़ती थी। तो उससे होता क्या था मालूम है? जो बाम का जो आता है ना वो स्मेल और वो जो उसका ठंडाई वगैरह वो सब आंख में उतरती थी। तो उससे दोनों साइड में सो के करती थी ये काम में सो के, ताकि दोनों बाजू से पानी अच्छे से निकल जाए आंख का अंदर का। तो दोनों बाजू से मेरा आंख में से पानी निकलता था गरम गरम दो तीन ड्रॉप, और मेरा दर्द 5 मिनट में खत्म। जी दीदी बहुत बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण नुस्खा बताया आपने। कहीं बाम को लगाने का नहीं है, खाली दोनों उंगली में पकड़ के अच्छे से आंख खोल के आपको लेट जाना है, और दोनों उंगली को आपको आंख के सामने पकड़ना है, आंख के अंदर नहीं डालना है, संभल के पकड़ना है। और उसका जो भाप लगता है ना वो दोनों आंख में, तो उससे गरम गरम पानी आएगा। सही में दर्द है तो दो तीन ड्रॉप दोनों आंख से निकल जाएगा, आप 5 मिनट के अंदर फ्री हो जाओगे। तो मेरा ये नुस्खा तो बहुत सालों से है, मैं अपना खुद का भी करती हूँ, किसी और को भी बताती हूँ तो उनको भी रिलीफ मिल जाता है अच्छा से। वो भी बोलती है बढ़िया नुस्खा है तेरा, कहीं लगाने का तो है नहीं अपने को। और दूसरा अभी तो भैया ने दिया है ना दवाई, तो अभी तो वो थोड़ा सूंघ लेती है तो उससे भी हो जाता है। जी दीदी बहुत बढ़िया। इससे मेरा कितना भी बड़ा दर्द है ना आँख का अपना इसका सर का, तो मेरा 100% हो जाता था पहले से। जी दीदी बहुत बहुत बढ़िया। सुने तो दीदी आप बोलना चाह रहे हो? सुनीता हाँ, दीदी। मैं ये बोलना चाह रही थी कि वो स्वस्थ समृद्ध समृद्ध परिवार बहनों का जो है ना उसमें मुझे ऐड होना है। दीदी वो बाद में जोड़ देंगे आपको, अभी मुद्दा दूसरा चल रहा है। तो मैम आपको जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो सुशील जी, ये वेद जी ने जो दवाई का नाम बताया था टेबलेट बटिका, तो वो जरा लिखने का कष्ट करेंगे, उनसे निवेदन कीजिए, मैं तो नाम नहीं जानता। सिरसूलादि वज्र रस वटी कौन सी गोली है वो? सिरसूलादि वज्र रस गोली बताई वेदनाथ की। भैया आपको ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, उसमें आप ध्यान से सुन लेना, देख लेना। गोविंद भैया वंदे मातरम। आप आइए मैदान में, आपका स्वागत है। और अपने रामबाण जो नुस्खे हैं सिर दर्द के ऊपर और माइग्रेन के ऊपर, उस पे प्रकाश डालिए। भैया ये रिकॉर्डिंग मुझे भी बाहर डालना, नहीं तो फिर टेलीग्राम में डाल दो ना। दीदी डल जाएगी, चिंता मत करो, इसलिए तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। टेलीग्राम पे डाल देंगे तो सबको मिल जाएगा उससे। जी दीदी। गोविंद भैया आप मेरी आवाज सुन रहे हो? जी तो जी। आप प्लीज आइए, संभालिए। वंदे मातरम आप सभी को। आप सभी के अनमोल अनुभवों के लिए कोटि कोटि नमन, और अशोक भाई को भी कोटि कोटि नमन कि उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट बताए जिसके माध्यम से हम बिना दवा के अपने सर दर्द को दूर कर सकते हैं। सर दर्द के तो बहुत सारे उपाय हैं, इतने सारे घरेलू उपचार हैं, मैं रसोई घर से उपलब्ध। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सर दर्द की जो सबसे पहली जानकारी मुझे मिली, राजीव भाई के एक व्याख्यान था नक्श भूमिका के ऊपर। तो उस नक्श भूमिका के साथ उन्होंने एक घरेलू चीजों का वर्णन किया था, जिसमें बताया गया था कि सौंठ, चीनी और नमक, इसको उबाल के पीने से सर दर्द ठीक होता है। उस उपाय को स्वस्थ समृद्ध भारत परिवार निर्माण के प्रयास में कई बार उपयोग किया और काफी अच्छे परिणाम रहे। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया
और अध्ययन के दौरान बहुत सारी चीजें मालूम हुई। तभी जितने भी, चाहे वो मेरी धर्मपत्नी ने बताया कि स्वर चिकित्सा के तहत हम अपने सर दर्द को दूर कर सकते हैं। मैग्नेट थेरेपी जो हमारे मेथी दाना है उसको लगा के सर दर्द दूर कर सकते हैं, जितने भी भाई बहन ने बताए। इसके अलावा मैं कुछ चीजों के बारे में बताऊं। लहसुन के बारे में भी आपने सुना कि लहसुन के रस को नाक में डालने से सर दर्द दूर होता है। लहसुन को पीस के अगर हम लगाते हैं अपने दर्द वाली जगह पे तो दर्द खत्म होता है। मतलब कनपट्टी पे कहते हैं, कान के पास अगर हम लगाते हैं लहसुन को पीस के तो उससे भी सर दर्द दूर होता है। लहसुन के रस को, लहसुन को शहद में अगर पीस दिया जाए और उसको प्रतिदिन सुबह शाम अगर हम इसका सेवन करते हैं तो सर दर्द का रोग जाता है। एक तो अभी हम बात कर रहे थे सारी चीजें उन पे कि सर दर्द को हम किस तरीके से तुरंत राहत पाएं और सर दर्द के रोग से कैसे बचा जाए, उनमें हमें किन चीजों को नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। जैसा कि राजीव भाई के व्याख्यान से अगर हम देसी गाय का घी नियमित रूप से डालते हैं रात्रि में 2-2 बूंद नाक में, तो उससे भी सर दर्द जो माइग्रेन होता है वो खत्म होता है। कई बार आजमाया हुआ भोजन के बाद अगर हम अजवाइन, गुड़ और घी खाते हैं नियमित रूप से तो 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन के अंदर जो सर दर्द की समस्या होती है वो सर दर्द नष्ट होता है। मतलब ये जो रोग है, एक तो हो गया तत्कालिक हमें आराम चाहिए, पेन किलर लेने से बचना है, उसके लिए बहुत सारी चीजें आज जानने को मिली। और ये हमें हो ही ना और लंबे समय से है तो खत्म कैसे हो, उसमें जिस तरीके से गणेश भाई ने भी बताया कि आयुर्वेद की बहुत अच्छी औषधि है सिर सुलादी वज्र रस, और उसके साथ शुद्ध शेखर रस को लिया जाता है 2-2 गोली, 1-1 गोली वजन के मुताबिक, या जो भी आपके आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनके सलाह के अनुसार अगर हम इन दोनों दवाइयों का सेवन करते हैं आयुर्वेदिक का, तो हम सर दर्द के रोग से निजात पा जाते हैं। शुद्ध शेखर रस का नस से भी लिया जाता है। अगर आपके सर में बहुत दर्द हो रहा हो तो जिस तरीके से सोंठ, विष्णु भाई ने बताया कि सोंठ को नाक में डाल लेते हैं, नस से लेते हैं, तो उसी तरीके से आयुर्वेद की ये गोली है शुद्ध शेखर रस, इसका नस से लिया जाता है, इससे भी सर दर्द खत्म हो जाता है तत्कालिक में। लहसुन का बहुत अच्छा उपयोग है सर दर्द के लिए। दूध और सर दर्द, इन दोनों का तो रिश्ता ऐसा है जैसे सांप और नेवले का रिश्ता है। सांप और नेवला एक जगह नहीं रह सकते, दोनों में से कोई एक जीतेगा, एक हारेगा। उसी तरीके से दूध को प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊं कि लगभग 1 गिलास दूध में 4 चम्मच घी या मक्खन दोनों को डाल के खूब अच्छे से उबाल लें और उस दूध को पीते हैं, तो इस दूध को पीने से सर दर्द का रोग ही नहीं जाता। मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ सर दर्द के रोग के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर दर्द से तत्कालिक आराम मिलने के आपको उपाय मालूम हो गए हैं। इस दूध को पीने से सर दर्द ही नहीं जाता, शरीर की कमजोरी भी खत्म होती है। दूध और जिलेबी नियमित रूप से अगर सेवन किया जाए, गरम गरम जिलेबी दूध में डुबो के खाया जाए, तो इससे सर दर्द का रोग नष्ट होता है। दूध में चीनी को पीस के, मतलब जो चीनी होती है इसके अंदर कोई केमिकल होता है जिसकी वजह से शायद इसका प्रभाव काफी अच्छा पड़ता है। तो दूध और चीनी को आपस में पीस के उस दूध के नाक में डालने से जो माइग्रेन का रोग है, बिना कुछ खाए पिए अगर हम इसे नियमित रूप से सुबह और शाम, मतलब शाम होने से पहले अगर हम नाक में डालते हैं दूध और चीनी को पीस के, उसकी 2-2 बूंद 4-4 बूंद डालते हैं, तो माइग्रेन का दर्द, आधा सीसी का दर्द जो है वो दूर हो जाता है। ठंडा पानी, चिल्ड, एकदम ठंडा पानी, मटके का पानी हो, ठंडा दूध हो, इन दोनों को आपस में मिला के सर पे अगर डालते हैं तो गर्मी में होने वाला जो माइग्रेन का रोग है, आधा सीसी का रोग है, वो नष्ट होता है। जैसे दूधो नहाओ पूतो फलो का जो उदाहरण है दूध से नहाने का, तो शायद ये भी एक बहुत अच्छा उपचार है सर दर्द को दूर करने के लिए कि अगर हम दूध को पानी में मिला के उससे अगर हम स्नान करते हैं
तो सर दर्द दूर होता है। दूध और सौंठ दोनों को पीस कर लगाया जाए तो भयंकर से भयंकर सर दर्द दूर होता है, दूध और सौंठ को। और इसका प्रयोग अपने जो सुमित भाई हैं उनकी धर्म पत्नी को सर दर्द था, तो उन्होंने कई सारे उपचार जो हमारे थे वो सारे चीजें कर चुके थे। सूंघने वाला तेल था उसे भी किया, नहीं आराम पड़ा। लहसुन भी डाल लिया, नहीं आराम पड़ा। तुलसी के रस, हींग सब मिला के डाल लिया, नहीं आराम पड़ा। काढ़ा भी बना के पी लिया तो नहीं आराम पड़ रहा था। तो फोन आया कि भैया अब तो सारी चीजें कर ली, थक गए, अब नहीं हो रहा है। तो फिर उस वक्त मुझे ध्यान आया कि दूध और सौंठ को पीस कर लेप करना चाहिए। तो जब उन्होंने दूध और सौंठ को पीस के लेप किया और दूध और सौंठ को ही मतलब पिया हल्का गुनगुना करके, तो उनका दर्द, जो उनकी धर्मपत्नी का दर्द था, सुबह तक नष्ट हो गया, क्योंकि उसके बाद नींद बड़ी अच्छी आ जाती है। ऐसे हमारे कई सारे और भी बेहतरीन उपचार हैं जिनमें हम सर दर्द को दूर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, खत्म होता है। जैसे पुदीना है, मतलब जितने भी खुशबू वाली चीजें। आजकल ठंडी का मौसम है, ठंड के मौसम में अगर किसी का सर दर्द हो रहा हो तो आप जो भी उपचार करते हैं उसके साथ कीजिए, लेकिन एक सर की सिकाई जरूर करें, तो इससे भी सर दर्द नष्ट होता है। सरसों तेल, अगर शुद्ध सरसों का तेल ले लिया जाए और उसको हर घर में उपलब्ध होता है, नियमित रूप से सरसों के तेल की खूब अच्छे से मसाज करते हैं तो उससे सर का दर्द का रोग जो है, सर दर्द तो ठीक होता ही है, रोग भी नष्ट होता है। जिस तरीके से धर्मपत्नी ने बताया कि छोटी इलायची के दाने को अगर हम लगाते हैं, बांधते हैं, चिपकाते हैं तो उससे भी सर दर्द दूर होता है। छोटी इलायची को पीस के सूंघने से और इसको पीस कर लेप लगाने से भी दर्द खत्म हो जाता है। छोटी इलायची और बड़ी इलायची, कपूर और गुलाब जल, इन सबको मिलाकर इसका लेप पूरे सर में लगाने से, ललाट पे लगाने से और इसके दोनों हथेलियों में खूब अच्छे से मसल के, मतलब हथेलियों में मसल के उसको लंबी लंबी सांस लेने से सर दर्द ठीक होता है। सर दर्द के कई कारणों में से सबसे बड़ा जो कारण है तनाव का, तो तनाव जो खत्म होता है वो सबसे जल्दी और आसान तरीके से जो तनाव खत्म हो सकता है वो होता है स्वर चेंज करने से, स्वर चिकित्सा के माध्यम से। यानी आपका उसमें ध्यान ये रखना होता है कि अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो आप सबसे पहले अपने उंगली को नाक के पास लेकर जाएं और वहां पर देखें कि किस नाक की तरफ से हवा तेज बाहर की ओर आ रही है, तो उसको बंद करके दूसरी स्वर को चालू करना होता है। तो अगर इस प्रक्रिया को हम करना सीख जाते हैं या करते हैं, नहीं समझ में आ रहा हो, तो सबसे आसान तरीका कि आप एक नाक को बंद करें, दूसरी से सांस लें, छोड़ें, फिर दूसरी को बंद करें। इस तरीके से बारी बारी से करके दोनों को सम में लाके छोड़ दें, तब भी सर दर्द ठीक हो जाता है और जो तनाव है, तनाव भी खत्म हो जाता है। सर्दी में ठंड लगने की वजह से है, तो जो अभी दीदी ने बताया कि जो काढ़ा है वो हम अगर उसका सेवन करते हैं तो जिसमें घर में पड़ी हुई चीजें हैं, सौंठ है, त्रिफला है, लौंग है, दालचीनी है, अजवाइन है, जो भी चीजें घर में उपलब्ध है, और हींग है, नमक है, गुड़ है, इन सबको उबाल के पीते हैं तो ठंड में ठंड के कारण हो रहा सर दर्द, गैस के कारण हो रहे सर दर्द, थकावट के कारण हो रहे सर दर्द की नाश करता है। और अगर इसे नियमित रूप से अपने जीवन में सेवन करते हैं तो माइग्रेन भी ठीक हो जाता है। धनिया जो है, जितने भी खुशबू, जिसमें अच्छी खुशबू होती है, जिसे सूंघने का मन करता हो, उन सब चीजों को भी सूंघने से सर दर्द ठीक होता है। तो आप धनिए के पत्ते हैं अगर मिल रहे हैं तो अच्छे से उसको मसल लीजिए, उसको सूंघिए, तो उससे सर दर्द दूर होता है। जब गर्मी के मौसम में सर दर्द हो रहा हो, कि गर्मी है, तो उस वक्त गर्मी के मौसम में धनिए का काढ़ा बना के पीना चाहिए, धनिया छोटी इलायची का काढ़ा बना के पीना चाहिए, उससे सर दर्द ठीक होता है।
तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी के पत्तों का रस भी नाक में डाल के ललाट पे लगा के सूंघ कर इसका काढ़ा बनाकर इनसे सर दर्द दूर कर सकते हैं। हींग को जैसे है कि हींग में अगर आपका दर्द हो रहा है तो अभी हमने जैसे प्रयोग में धीरे धीरे 2-3 आइटमें बढ़ा के एक साथ की है। अकेला हींग भी हमारे अगर सर दर्द हो रहा है तो अगर हम इसे पीस कर लेप बनाकर सर में लगाते हैं और इसकी कुछ बूंदे पानी में मतलब हींग को पानी में घोल के उसकी नाक में डालते हैं तो इससे माइग्रेन का भी दर्द दूर होता है और सर दर्द भी दूर होता है। काली मिर्च बहुत अच्छा है। काली मिर्च को अगर हम जला के उसको सूंघते हैं तो उससे आधा सीसी का दर्द, माइग्रेन का दर्द दूर होता है। और इसी काली मिर्च को अगर जला के सूंघने से हिचकी की जो तकलीफ है वो भी ठीक होती है। काली मिर्च अकेला अगर हम पीस के उस पे लगाएंगे ललाट पे तो जलन वगैरह पैदा कर सकती है, तो इसे धनिए के साथ पीस के लगाना चाहिए, तो इससे सर दर्द दूर होता है। काली मिर्च, अदरक, तुलसी के पत्ते इनको कूट के उबाल के चाय की तरह बना के पीने से ठंड के कारण जो सर दर्द हो रहा है वो सर दर्द खत्म हो जाता है। घी के बारे में मैं आपको बता ही दिया कि घी, देसी गाय का घी नाक में डालने से और दूध में उबाल के पीने से ये सर दर्द दूर होता है। जिन्हें किसी कारण का पता ना चल रहा हो कि मेरा सर दर्द किस कारण से होता रहता है, उन्हें अपने सर दर्द के अन्य उपचारों के साथ 2 चीजें जरूर करनी चाहिए। रात को सोने से पहले पैर के तलवों में घी की भरपूर मालिश करनी चाहिए। भरपूर नाक में डाल रहे हैं आप, अपनी आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं, होम्योपैथ की दवा ले रहे हैं या कोई भी उपचार कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर देसी गाय के घी या भैंस का घी मतलब जो भी घी मिलता है उस घी को पैर के तलवों में भरपूर मसाज करके सोते हैं तो अकारण मतलब जिसका कारण ही नहीं पता वो भी सिर दर्द ठीक होता है। और भोजन में शुद्ध देसी घी मतलब शुद्ध देसी घी, यहाँ पे गाय का घी नहीं है, शुद्ध देसी घी, चाहे वो शुद्ध देसी घी भैंस का हो या गाय का हो, बकरी का हो, ऊँटनी का हो, भेड़ का हो, हथनी का हो, जिसका भी आपको घी, जिनके यहाँ जो अपना पालतू जानवर है, दुधारू जानवर, और उनका दूध अगर आता है और घी बना के रखते हैं तो उनके घी का सेवन करना चाहिए। अब सिंपल सी चीजें, हम जैसे जो दिल्ली में हैं या जहाँ पे ऊँटनी नहीं है तो उन्हें तो ऊँटनी का घी तो उन्हीं को सही रहेगा जहाँ जिनके यहाँ ऊँट है। हम लेने जाएंगे तो हमारे लिए तो महंगा भी है और सूट भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से देसी घी मतलब शुद्ध देसी घी, उसका सेवन करने से अकारण होने वाले सर दर्द नष्ट होते हैं। से देसी, अभी जैसे पहले बताया कि जिलेबी, तो मुझे ध्यान आ गया, वो जिलेबी अगर देसी गाय के घी का हो तो उसे खाने के बाद पीछे से गरम गरम दूध पी लें तो इससे भी सर दर्द दूर होता है। सौंठ, अकेली सौंठ भी है, कुछ भी ना मिल रहा हो तो सौंठ उबाल के पिए तो इससे भी सर दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार का, ये कि आप इसे नोट कर सकते हैं कि सभी प्रकार की सिर दर्द में, जैसे अकारण सिर दर्द में हमने उसका प्रयोग किया कि पैर के तलवों में मालिश किए, तो इसी तरीके से अपना ब्राह्मी जो आता है, ब्राह्मी का पाउडर लगभग 1 चम्मच और 10 बादाम की गिरी और 6-7 काली मिर्च रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इनके बादाम का छिलका उतार के इसको ठंडाई की तरह बना लें, पीस के उसमें मिश्री मिलाकर पिएं। अगर नियमित रूप से इसे 45 दिन तक पिया जाए तो यह भी सभी प्रकार के सर दर्द को दूर कर जाता है। बादाम के तेल की मसाज करने से सर का दर्द दूर होता है। बादाम का तेल नाक में डालने से सर का दर्द दूर होता है। बादाम को पीस के इसका लेप बना के सर पे लगाया जाए तो इससे भी सर का दर्द दूर होता है। बादाम को अगर किसी भी सिरके में पीस के अगर हम
सर दर्द में लगाते हैं अब, तो इससे हमारा सर दर्द दूर होता है। यही बादाम का पीसा हुआ, सिरके में पीसा हुआ लेप साइटिका के जगह पे, मतलब साइटिका का जो पेन उठता है कमर से लेके नीचे तक जाता है, तो सिरके में अगर बादाम को पीस के उससे मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, तो इससे साइटिका का दर्द दूर होता है। अब इन्हीं सब चीजों के साथ साथ दालचीनी है, दालचीनी का भी उपयोग किया जाता है। दालचीनी को घिस के आप उसका लेप लगा सकते हैं, दालचीनी को सूंघ सकते हैं, दालचीनी का काढ़ा बना के पी सकते हैं, तो इससे सर का दर्द दूर होता है। सौंठ, सौंठ, काली मिर्च और रीठा, सौंठ, काली मिर्च और रीठा, इन तीनों को पानी में घिसें। जैसे 1 चम्मच पानी में सौंठ को घिसें, उसी पानी में रीठे को घिसें, उसी पानी में काली मिर्च का बारीक पाउडर मिला के उंगली से अच्छे से लगा कर दें, और उसके बाद लगभग 5-5 बूंद ये पानी दोनों नाक में डाल दें। तो कफ जो है, अगर कफ के कारण आपके सर में दर्द है, या मतलब ऐसा तो कहा जाता है कि ये जो नुस्खा मुझे मिला था उपचार, ये हरियाणा के हरिहर सिंह जी हैं, उनके वैद्य के, जो अब नहीं हैं, उनकी किताब में, और इसका मैं ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ 2 जगह प्रयोग कराया, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे मिले। सौंठ, रीठा और काली मिर्च, इन तीनों को पानी में घिस के उस पानी की 2-2 बूंद, 5-5 बूंद नाक में डालने से नाक से छींकें बहुत आएंगी, पानी बहुत आएगा, मतलब एक तरह से कफ जो है बाहर निकलेगा और सर दर्द का रोग दूर होता है। सर दर्द का रोग दूर होता है, सर दर्द तो दूर होगा ही होगा, रोग भी दूर होगा। सौंठ को हम लौंग है, लौंग भी बहुत अच्छा काम करता है। सफर के दौरान होने वाला सर दर्द, जिसको गाड़ी कहते हैं, गाड़ी लगना, सफर लग जाता है, चक्कर आते हैं, तो उन्हें लौंग का पानी उबाल के काढ़ा बना के रखना चाहिए अपने साथ, उसे पी कर निकलना चाहिए, रास्ते में पीना चाहिए। अगर ये चीज़ें संभव नहीं है तो अपने पास लौंग रखना चाहिए, मुंह में 2-3 लौंग रखे रहिए, तो इससे सफर में होने वाली उल्टी, सफर में होने वाले चक्कर, सफर में होने वाला दर्द, ये सफर में होने वाला गैस्ट्रिक जैसी समस्याएं, जो गैस जैसी समस्याएं, अटपटा सा लगना, ये भी खत्म होता है। आयुर्वेद में एक 10 मूला क्वाथ आता है, 10 तरह के जड़ों का 10 मूला रिष्ट, 10 मूला क्वाथ, तो 10 मूल के जो जड़ हैं, इनका पाउडर लाके उसका काढ़ा बना के उसमें घी और सेंधा नमक मिला के पीते हैं, तो इससे माइग्रेन की समस्या दूर होती है। 10 मूले के काढ़े का जो है सामग्री है, इसका एकदम बारीक पाउडर करके इसमें घी और सेंधा नमक मिलाते हैं और इसको सूंघते हैं, तो इससे भी सर दर्द दूर होता है। चूना, नौसादर, दोनों को बराबर मात्रा में बारीक पीस के किसी कांच के बर्तन में, शीशी में रख लें, अच्छे से ढक्कन वाला में, और सिर दर्द होने पे इस शीशी को, इसके ढक्कन को खोल के लंबी लंबी सांस लेते हुए बारी बारी से दोनों नाक से सूंघते हैं, तो इससे सर दर्द दूर होता है। जो पान में खाया जाता है चूना, जिस चूने की बात करें, अगर इसे शुद्ध घी में मिला के सर पे लेप करते हैं, तो गर्मी के कारण जो सर दर्द हो रहा होता है वो ठीक होता है। कपूर और फिटकरी को बारीक पीस के इसे अगर हम सूंघते हैं, तो इससे भी सर दर्द दूर होता है। बीपी हाई हो रखा है, इसके कारण सर दर्द नहीं खत्म हो रहा है, तो फिटकिरी और कपूर को सूंघने से बीपी सामान्य भी हो जाता है और सर दर्द भी खत्म हो जाता है, और इसके सूंघने मात्र से नाक से खून बहने का जो समस्या है, रोग, वो भी ठीक हो जाता है। इस तरीके से तिल है, तिल का भी प्रयोग करते हैं, हमारे खाने पीने की चीजों में तिल है। काले तिल को बायोडीन के साथ अगर पीस के गर्म पानी में मिला के उसका लेप बना के, पहले गर्म पानी में पीस लिए, घोल लिया और उसको सूंघते हैं, और
2-3 चम्मच पीते हैं तो इससे सर दर्द दूर होता है। ये सारे सर दर्द के वो उपचार हैं जो तथाकथित माइग्रेन की जो समस्या, जो कहते हैं माइग्रेन आधा सीसी का रोग है, इनमें भी ये सारे कारगर हैं। अब आपके पास क्या उपलब्ध है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे भी बातों बातों में याद आया कि एक संजय सैनी करके भाई हैं इधर जींद हरियाणा के, उनका एक बार सर दर्द था और उस वक्त हम नए नए थे स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार में और ज्ञान ग्रहण करके जागरूकता अभियान में। तो सौंठ नमक का और जो चीनी का था उसका प्रयोग करवाया, नहीं आराम पड़ा। उनके पास कुछ होम्योपैथ की मेडिसिन भी पड़ी हुई थी, तो उस वक्त तो उनसे भी आराम नहीं मिला। आज भी मुझे याद है कि मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, आपके घर में लाल मिर्च पड़ा हो तो लाल मिर्च का पाउडर 2-3 चुटकी जीभ पे रख लें, तो इससे सर का दर्द दूर होगा। और ये वाकई जहाँ पढ़ा था, जिस किताब में पढ़ा था, और ये नुस्खा वाकई बहुत कारगर सिद्ध हुआ उनके लिए कि जैसे उन्होंने लाल मिर्च अपनी जीभ पे 2-3 चुटकी रखी तो उसके बाद उनका सर दर्द दूर हो गया। तुलसी के पत्ते, कपूर, चंदन, इन सबको पीस के लेप करने से सर का दर्द दूर होता है। तुलसी के पत्ते, अड़ूसा जिसे बसा कहते हैं, उसको, उन दोनों को पीस के अगर उसका नस से लेते हैं, सूंघते हैं, तो कफ के कारण, अगर आपके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ी हुई है, कफ जमा हुआ है नाक, गले, आंखों में, तो इसको सूंघने से सर दर्द दूर होता है। हरड़ जो है सर दर्द की बहुत अच्छी औषधि है। इसके लिए आपको हरड़ का चूर्ण, घी और गुड़, जिस तरीके से अजवाइन, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैंने अजवाइन, गुड़ और घी का प्रयोग किया था सर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए, उस वक्त काफी माताएं बहनों को आराम भी मिला। लेकिन मैंने उस वक्त पढ़ा जो था, जहाँ पे भी पढ़ा था वहाँ पे हरड़ ही लिखा हुआ था कि हरड़, गुड़ और घी खाना चाहिए, तो इससे सर का दर्द दूर होता है। लेकिन मैं जिन्हें बताना था उनके गांव में, क्योंकि मेरे जिया जी की ईंट की फैक्ट्री थी, तो वहाँ के जो वर्कर थे उनको सर में दर्द होता था, तो उन्हें हरड़ मिले ना मिले तो अजवाइन का ही प्रयोग किया था। तो उस वजह से तो हरड़ भी बहुत अच्छा काम करता है। हरड़ का पाउडर, घी और गुड़, इसको मिला के सेवन करते हैं हर भोजन के बाद, तो सर दर्द का रोग दूर होता है। अगर बड़ी हरड़ आपके पास मिलती है तो बड़ी हरड़ को पानी में भिगो दें, 2-3 दिन तक इसे पानी में भिगो के फिर उसके बाद धूप में रख दें, और इन सबको कूट के अच्छे से, इसमें जितना ये हरड़ होगा उतनी ही मात्रा में मिश्री का पाउडर मिलाना है और इनको रख दें। पहले हरड़ को 3 दिनों के लिए पानी में भिगो दें, फिर उसके बाद इनको अच्छे से निकाल के कूट के फिर धूप में सुखा लें। जितना ये पाउडर होगा, मतलब जितना भी आप हरड़ का पाउडर तैयार होगा, उतना ही मिश्री का पाउडर मिला के रखना है। और इस पाउडर को 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच, 3-3 चम्मच, जितनी इच्छा करें उतने का शरबत बना के अगर हम इसका सेवन करते हैं गर्मियों के दिनों में, तो गर्मी में होने वाला सर दर्द या गर्मी के कारण, अगर किसी को सर्दियों में भी हो रहा है, अगर किसी तरीके से गर्मी के कारण हो रखा है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इस तरीके से बहुत सारी सर दर्द की दवाई हैं। अब मैं कुछ बात करता हूँ होम्योपैथ की, कुछ ऐसी दवाएं जो सर्वसाधारण, जो सर दर्द पे बहुत अच्छा काम करती है। सर दर्द में हर घर में अगर होम्योपैथ की दवा, अगर आप मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप होम्योपैथ पे भी विश्वास है तो अपने ऑफिस में, आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी में, घर है तो घर में, अगर आपका पर्स है तो पर्स के अंदर होम्योपैथ की रेस्क्यू रेमेडी बैच फ्लावर सीरीज में बहुत अच्छी दवा है,
रेस्क्यू रेमेडी, ये हर घर में होना ही चाहिए। इसकी 5-5 बूंद 5-5 मिनट के 3 बार लेने से एकाएक होने वाला सर दर्द, एकाएक होने वाला सर दर्द इन द सेंस कि कभी किसी तरह का नुकसान हुआ, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको कोई बुरी घटना सुनने को मिली, सर में दर्द हो रहा है, आपने कुछ अटपटा देख लिया, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको किसी ने आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी, आपके सर में दर्द हो रहा है, तो उस जगह मतलब एकाएक जो कहते हैं कि उसमें बहुत अच्छा काम करती है रेस्क्यू रेमेडी। नाम ही है रेस्क्यू, मतलब आपका आपातकालीन, मतलब तुरंत आपको राहत दे रही है। तो रेस्क्यू रेमेडी 30 का प्रयोग करना चाहिए। होम्योपैथ में अन्य दवाएं बहुत सारी होती हैं जो लक्षणों के आधार पे होती है। तो सर्वसाधारण में से कालीफॉस बहुत अच्छी एक मेडिसिन है जो माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करता है। कालीफॉस 6X की 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी चाहिए। ये काफी अच्छी है। अगर नहीं भी सर दर्द नहीं भी है और आप इसे ऐसे भी अगर आप सेवन कर लेते हैं तब भी आपके शरीर में एक सप्लीमेंट की पूर्ति करती है जो आपके लिए फायदेमंद है। अब कुछ होम्योपैथ की मेडिसिन की बात करते हैं कि किस तरीके से कौन सी दवाएं कब किस स्थिति में किन लक्षणों पे प्रयोग की जाती है। होम्योपैथ में ब्रोनिया नाम की दवा आती है। सिर दर्द नया हो और इसके साथ उल्टी आए तो इसमें ब्रोनिया बहुत अच्छा काम करती है। आप इसकी 30 या 200 पावर की 2 बूंद, किसी को ऐसा सर दर्द हो, आज सर दर्द लगा है और सर दर्द होने के बाद उल्टी हो जाती है, काफी उपाय कर लिए, घरेलू उपचार कर लिया, नहीं आराम पड़ रहा है, मतलब सर दर्द होता है और उल्टी हो जाती है, तो उसमें ब्रोनिया बहुत अच्छी दवा है, इसका सेवन करना चाहिए। किसी के अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रखी है सर में और उसके कारण सर दर्द हो रहा हो और साथ में कब्ज और चक्कर, 3 चीजें, आपके ब्लड में क्लॉट होना चाहिए, सर में क्लॉटिंग का होना, कब्ज हो और चक्कर आ रहा हो। अब ब्लड क्लॉटिंग हमारी हो रखी है नहीं हो रखी, इसके लिए तो जांच करानी पड़ेगी। अगर हमें नहीं मालूम तो सिर्फ एक चीज हो कि कब्ज हो और चक्कर आ रहा हो, मतलब पेट एकदम साफ नहीं हो रहा हो और चक्कर आ रहा हो और सर दर्द हो रहा हो, तो इसमें नक्श भूमिका बहुत अच्छी दवा है जो कुचला से बनती है। इसकी 2-2 बूंद सुबह शाम लेना चाहिए कुछ दिनों तक। इससे सर का दर्द का जो है रोग नष्ट हो जाता है। नक्श भूमिका से याद आया तो नक्श भूमिका के ऊपर भाई राजीव दीक्षित जी का बहुत अच्छा व्याख्यान भी है। उन्होंने नक्श भूमिका के बारे में ऐसे होम्योपैथ में कहा जाता है कि जब आपके सामने कोई रोगी आए और उसके दवा का चयन आप नहीं कर पा रहे हैं और आपको अध्ययन की जरूरत है और दवा का चयन नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने वाले आए हुए रोगी को होम्योपैथ के काफी सारी किताबों में बहुत सारे होम्योपैथ के डॉक्टर, उन सब के लेखनी में लिखा हुआ है कि आप सामने वाले की जिसका इलाज करने जो आपके पास आया है और आपका उसकी लक्षण नहीं पता चल रहे हैं, तो आप उसे होम्योपैथ की नक्श भूमिका और एकोनाइट नाम की 2 दवा दे के भेज दीजिए। ऐसे नक्श भूमिका के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एकोनाइट का नाम इसलिए लिया क्योंकि मैंने जिनसे होम्योपैथ चिकित्सा सीखी है, डॉक्टर वेद प्रकाश जी, तो उन्होंने अपने जीवन के जो चिकित्सा का अनुभव जब शुरुआत करी थी तो उनके साथ जो समस्याएं आती थी तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं नक्श भूमिका और एकोनाइट दे के सामने वालों को 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए भेज देता था। जब तक मुझे अध्ययन करने का मौका मिलता था तो पता चलता था कि जब वो दूसरे दिन आता था तो कहता था कि मेरी समस्या लगभग 50 से 60%, 70%, 80%, कई तो ऐसे केस आए कि लगभग 100% तक सिर्फ नक्श भूमिका और एकोनाइट से ही सोल्व हो गए। बेलाडोना होम्योपैथ में बहुत अच्छी दवा है। इसमें इसे तब प्रयोग किया जाता है जब सर दर्द के कारण चेहरा लाल हो रहा हो,
आंखें गर्म हो रखी हो और बड़ी बड़ी महसूस हो रही हो, तो इसमें बेलाडोना 30 या 200 पावर की। होम्योपैथ में ग्लोलाइन जो हमारी ग्लिसरीन से बनने वाली दवा है, इसमें गर्मी के कारण सर दर्द हो, मतलब धूप में निकलने से सर दर्द हो रहा है और ये दर्द टनक जैसा होता है, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे सर फट जाएगा, तो इसमें ग्लोलाइन बहुत अच्छा काम करता है। एक बीरम एल्ब नाम की दवा आती है होम्योपैथ में, जो उल्टी के कारण, मतलब उल्टी हुआ और सरदर्द चालू, ब्रोनिया था सरदर्द के बाद उल्टी, और बीरम एल्ब है उल्टी के कारण सरदर्द, और उसके बाद शरीर पूरा सुस्त हो जाए, शरीर से ठंडा पसीना आ रहा हो, मतलब पसीना जो आता है ठंडा आता हो, तो इसमें बीरम एल्ब देना चाहिए। कोकुलस जो लौंग से बनने वाली दवा है, ये भी सरदर्द के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें भी है कि सरदर्द के साथ उल्टी आना, जी मचलना, मुंह में पानी आना, बलगम आना, इन सब जब लक्षण साथ में हो तो, और सफर में हो, तो ये बहुत अच्छी काम करती है। काफिया नाम की है, काफिया क्रूडा, जो होम्योपैथ में कॉफी से बनने वाली दवा है, ये भी बहुत अच्छी दवा है सरदर्द की। जब सरदर्द खुशी के कारण हो, उसमें बहुत अच्छा काम करती है काफिया क्रूडा, और यही काफिया क्रूडा उसकी भी बहुत अच्छी औषधि है जब खुशी के मारे नींद ना आ रहा हो, यानी नींद की भी बहुत अच्छी दवा है। इस तरीके से काफी जगहों पे काम करता है। हिस्टीरिया से पीड़ित एक हमारे माता बहनों में रोग पाया जाता है जिसे हिस्टीरिया बोला जाता है। अगर हिस्टीरिया के कारण सरदर्द हो, मासिक धर्म की गड़बड़ी के कारण सरदर्द हो, तो होम्योपैथी की एक्टिया रेसिमोसा, जिसे दूसरे नाम से सीमी सिफ्यूगा कहते हैं, इसकी 30 या 200 पावर का प्रयोग करना चाहिए। एकोनाइट, जैसा कि आपने नाम राजीव भाई के व्याख्यान से ही होम्योपैथ की इस दवा का नाम सुना था मैंने पहली बार, तो ये बहुत अच्छी दवा है, डर की भी, मृत्यु के भय की भी, और ठंड के कारण होने वाले सभी रोगों की शुरुआती अवस्था की उत्तम औषधि, चाहे वो सरदर्द हो रहा हो, चाहे ठंड लग गई हो, चाहे निमोनिया हो रखा हो। निमोनिया की भी बहुत उत्तम औषधि है। अगर आपकी शुरुआती अवस्था में, जैसे पहली सर्दी आई और आपको आज ही निमोनिया हो गया ठंड लगने से, तो सबसे पहली औषधि आप एकोनाइट देते हैं तो ये ठीक होता है। हार्ट अटैक के लिए भी बहुत अच्छी दवा है ये। तो इस तरीके से बहुत सारी दवाइयां हैं होम्योपैथ की। तो मैं तो इसके बारे में सिर्फ यही कहूंगा कि होम्योपैथ चिकित्सा जो है, अपने नजदीकी होम्योपैथ चिकित्सक से अपने केस स्टडी करानी चाहिए। हाँ, कुछ जेनरिक मेडिसिन हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शुरू में सबसे पहले बताया रेस्क्यू रेमेडी, ये आप ले सकते हैं। होम्योपैथ की तो और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो सरदर्द में काम करती है। इग्नेसिया है, अगर हमारे किसी व्यक्तिगत जानने वाले या अपने घर में कोई ऐसा डेथ हो जाए जिनसे हमें काफी अच्छा लगाव था, या किसी ऐसे जानकार की दुख भरी खबर सुनने को मिल जाए, तो उसमें इग्नेसिया नाम की बहुत अच्छी दवा है जो दूर करती है सरदर्द को। जब कोई अपना छोड़ के चला जाए, जैसे आजकल प्यार मोहब्बत में हो जाता है, तो उससे ब्रेकअप हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसमें जब कोई सरदर्द हो रहा हो, तो स्टेफिग्रिया नाम की दवा होती है, काफी अच्छा काम करती है। जेल्सियम नाम की एक होम्योपैथ की बहुत ही उत्तम औषधि है, जिसे मैंने राजीव भाई के व्याख्यानों से प्रेरित होने के बाद होम्योपैथ की तरफ लौटने पे लकवा में बहुत अच्छा प्रयोग किया है और उसके काफी अच्छे परिणाम आए हैं जेल्सियम। तो यही जेल्सियम बुखार में भी बहुत सारी जगह पे काम करती है, तो उसी तरीके से सरदर्द में भी बहुत अच्छा काम करती है। सरदर्द में इसका एक विशेष लक्षण है, जिसका सरदर्द हो रहा होगा उसके आंखों के सामने चारों तरफ अंधेरा
दिखाई देगा, ऐसा लगेगा जैसे वो अंधा हो गया, और सिर पूरा गर्म, गर्दन में भी अत्यधिक दर्द, ना गर्द हिलाया डुलाया जा रहा हो, चेहरा लाल पड़ रखा हो। यानी जो सबसे मेन लक्षण इस दवा का है सरदर्द में, कि सरदर्द के साथ आंखों के सामने अंधेरा हो, दिखाई ना दे रहा हो। तो इसमें काफी अच्छा काम करता है। इस तरीके से बहुत सारी होम्योपैथी की दवाइयां हैं जिनसे हम अपने सरदर्द को दूर कर सकते हैं। अर्निका बहुत अच्छी दवा है सरदर्द की। कब? जब आपको ऐसा लगे जैसे कभी चोट लगती हो ना, हथौड़ा मुक्का मार, जैसे कि कोई मुक्का मारा है और वो जो दर्द होता है उसके जैसा दर्द जब हो रहा हो, तो अर्निका दी जाती है, अर्निका का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब इस अर्निका का भी एक खास लक्षण है, जैसे हमें कभी चोट लग जाती है, बहुत तेज चोट लगती है, क्या आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो इसमें सरदर्द में आंखों के सामने अंधेरा छा रहा हो, आंखें लाल हो रखी हो, जलन हो रखा हो, सर गर्म हो रखा हो, गर्दन अकड़ी पड़ी हो, ऊंची आवाज और हिलने डुलने से दर्द बढ़ रहा हो, तो इसमें अर्निका बहुत अच्छी काम करती है सरदर्द के लिए। मैगफॉस होम्योपैथ की वो दवा जब जिसके बारे में कहा जाता है कि सिर में इतना तेज दर्द हो रहा हो कि सहन ना हो, सिर को एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब थोड़ा सा भी हिलाना मुश्किल पड़ रहा हो, और जैसे थोड़ा बहुत हिलता हो तो दर्द बहुत तेजी से बढ़ जाता हो, और कभी कभी दर्द गायब हो जाता हो। मतलब दर्द भी बहुत तेजी से है और एकाएक दर्द गायब भी हो जाए। तो इसमें होम्योपैथ की मैगफॉस, मैग्नीशियम और फास्फोरस दो सप्लीमेंट से बनने वाली होम्योपैथ की मैगफॉस जो है, इसकी 12x मतलब इसकी जो 12x की पावर की जो दवा है, ये इसकी 4 गोली चूसने से इस तरीके का जो दर्द जो है नष्ट होता है। सल्फर का प्रयोग हम तब करते हैं जब पतले दस्त, मतलब सरदर्द का रोग लगा हुआ है, सरदर्द हो रहा है, दवाइयां खा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, होम्योपैथ की भी बहुत सारी दवाइयां खा ली, आयुर्वेद की भी खा ली, घरेलू उपाय भी कर लिए, लेकिन अगर इन सभी में अगर दस्त का एक ऑप्शन आ जाए, सरदर्द के साथ वो दस्त के लिए जा रहा है, उस वक्त अगर ये लक्षण आपको मिल गया किसी के सरदर्द में, तो उसके सरदर्द का रोग है, हमने दवाइयां दे रहे हैं, असर नहीं कर रहा है, और लक्षण अगर दस्त का है, तो होम्योपैथ की सल्फर 30 पावर या 200 की 1 से 2 खुराक एक दिन में दे दें तो उसका सरदर्द दूर हो जाता है। पाइल्स का रोगी है, बवासीर का रोगी है, उससे पीड़ित है, चाहे वो खूनी बवासीर हो, मस्से वाली बवासीर हो, और उसके साथ उसे सरदर्द का रोग लग गया, तो सारी दवाइयां एक तरफ, होम्योपैथ की सल्फर एक तरफ। इस तरीके से और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जिससे हम अपने सरदर्द को दूर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आप सभी से हर बार की तरह एक ही विनती है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमारी सद्बुद्धि बनी रहे, हम अपने इस रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान, जो मेरे जीवन का मतलब अगर कहते हैं कि अगर मेरा कोई उद्देश्य अब रहा, तो सिर्फ जीवन में एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा वर्तमान की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय
ये सिद्ध करने का कार्य करते रहें, जागरूकता बढ़ाते रहें। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा हम जितना ज्यादा से ज्यादा अनुभव अपनी सरल परंपरागत चिकित्सा पैथियों का इकट्ठा कर सके, अनुभव, उपाय नहीं। उपाय तो आज आप कहें तो मैं ऐसे कई किताब हैं, ऐसे कई ग्रंथ हैं, कई किताबें हैं, वहां पे उपचार बहुत सारे हैं, एक नहीं हजारों हैं। उपाय नहीं चाहिए। उपाय से ज्यादा जरूरी है कि अनुभव। अगर हमने किसी एक रोग के ऊपर भी अगर सैकड़ों अनुभव इकट्ठे कर लिए तो बाकी के लाखों लोगों को इस पे विश्वास करने से मतलब हम जंग जीत सकते हैं, मतलब हम उनका विश्वास को पैदा कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अनुभवों के आधार पे। क्योंकि अनुभव जब मिलते हैं तो सामने वाले का विश्वास भी बढ़ता है और ज्ञान भी बढ़ता है। और अनुभव सरल हो तो बहुत बढ़िया। और इस सरल अनुभव जिस तरीके से है कि जिसमें कोई पैसा ना लगने वाला, स्वर चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा, जल चिकित्सा, आहार विहार की चिकित्सा, और आहार विहार में भी वो आहार विहार चिकित्सा जो उसके लिए सबसे सरल और सुलभ और सस्ते तरीके से हो। एक्यूप्रेशर चिकित्सा जो कहते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं लगने वाला, ना हिंग लगे ना फिटकिरी, सिर्फ दुश्मनी निकाल लो और दर्द भगा लो। तो इस तरीके से तो जो इच्छाएं हैं, बाकी आप लोगों को बताने के साथ एक बात और बताने को बहुत अच्छा लग रहा है कि जब न्यूज एशिया पंजाबी पे जो इंटरव्यू हुआ, जो पहला इंटरव्यू कब्ज के ऊपर हुआ, तो आप लोगों के सामने मैं सच बोलता हूँ, वहां पे भी बोला लेकिन मतलब समझ नहीं पाए। जो चावल की मांड का जो प्रयोग कब्ज के लिए मैंने वहां पे बताया, उस वक्त बातों बातों में वो बात ध्यान आ गई थी अपनी दादी नानी के जमाने में, तो मैंने उस चीज को एक उपचार के रूप में शामिल कर दिया। और मैंने देखा कि देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग, नए लोग देखेंगे उस उपचार को और उसको अपनाएंगे तो उसका परिणाम भी जानने को मिल जाएगा। तो हमारी एक बहन है, काजल बहन, उन्होंने देखा उस चैनल को, उनका फोन आया पहले तो बधाई का कि बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने एक नए चैनल पे आपका इंटरव्यू चला और भैया मैंने वो सुना और मैंने चावल का मांड बना के पीना शुरू कर दिया। और आज उनका फोन आया, मैंने उनको स्पेशली बोला था कि दीदी आप मुझे अनुभव जरूर बताना कि आपको सुबह जो पहले आप जिस तरीके से शौच हो रहा था और चावल का मांड पीने के बाद आपकी जो शौच की प्रक्रिया है उनमें क्या सुधार मिला। तो आज उनके चोट लगी थी तो मैं हालचाल पूछने के लिए फोन किया, तो उन्होंने बताया कि भैया चावल के मांड को पीने से एक तो सबसे पहले बहुत ही स्वादिष्ट, भूख खुल के लगी और पेट बहुत ही हल्के तरीके से साफ हुआ। मतलब ऐसा लगा जैसे कहा जाता कि मक्खन निकल गया। अगर ये चीजें काम कर रही है और करी तो मैं इन सब में सबका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को देता हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद को, आप लोगों की दुआओं का, कि आप लोगों की दुआओं में इतनी ताकत है कि जो हम कर रहे हैं उन पे परमात्मा की असीम कृपा बन रही है। आप लोगों की दुआओं की वजह से वो दवा बन जा रहा है। कहने को तो नुस्खे, कहने को उपचार, उपाय, लेकिन पता चल रहा है कि यहाँ तो दवा हो गई, चिकित्सा हो गई। तो इसके लिए कोटि कोटि नमन। और जिस तरीके से हम इस सत्र को चला रहे हैं, और सुशील भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम तो कई बार इन सब चीजों से विचलित हो जाते हैं, पता ही नहीं रहता। लेकिन जो सुशील भाई ने कमान संभाली है, तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सुशील भाई हमारे बहुत अच्छे एंकर, स्वस्थ समृद्ध परिवार के एंकर होंगे। स्टेज संभालने की जिम्मेवारी हमेशा इन्हीं को मिलेगी।
और इस तरीके से हम कल पेट के दर्द कभी कुछ की इस तरीके से अनुभवों को इकट्ठा कर करके अपना ज्ञान बढ़ाएं। बाकी दिल में दर्द बहुत है। दिल का दर्द तो सिर्फ एक ही दर्द है कि मैं, क्योंकि इतने फोन सुनता हूं ना, इतने दुख तकलीफें सुनने को जानने को मिलती है, फिर बाहर का रवैया देखने को मिलता है, तो लगता है कि यार क्या हो रहा है। दुख भी है, इधर लोग मटरगश्ती भी कर रहे हैं, किसी को अपना ध्यान भी नहीं है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, किस किस से। मतलब वो कहते हैं ना, बर्तन टेढ़ा हो गया, कहाँ कहाँ से ठोक बजा के सीधा करें। लेकिन एक चीज समझ में आती है, चलो हम कुछ ना कर सके, कम से कम रसोई घर को ही औषधालय सिद्ध करने का काम कर लें, तो शायद हम काफी लोगों की काफी मदद कर सकते हैं स्वस्थ समृद्ध बनने में। यही एक छोटी सी सोच के साथ सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, हर पल यही मन में चलता रहता है कि और क्या कर सकते हैं। तो और क्या कर सकते हैं, तो हर वक्त यही जवाब आता है, सिर्फ यही रसोई घर को ही कर लें, यही बहुत है। बाकी दुनिया जो कर रही है, वो बहुत लोग हैं, बहुत सारे क्षेत्र में कार्य करने को। हम रसोई घर को ही प्रमाणित करने में, रसोई घर को औषधालय प्रमाणित करने में कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सारे काम तो हम ही नहीं कर सकते, तो हम जिस काम को करें, हमें उसी काम को दिल से लगन से करें। बस इसी के लिए आप लोगों से आशीर्वाद मांगता हूँ, आप लोगों के अनुभव मांगता हूँ, आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत आभार। जितने भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं उनका भी आभार नमन कि इतने आपने कीमती समय निकाल के हमारे घरेलू नुस्खे सुने, जो भैया ने बताया या आपने जो अनुभव दिए उसके लिए भी आभार, धन्यवाद। और एक सूचना मैं देना चाहूंगा कि कल भाभी जी की फरमाइश कह लो या एक टॉपिक लेके आएंगे पे, पेट के दर्द के विषय पर चर्चा होगी, तो कल आप समय से जुड़े। जी भैया, वंदे मातरम। भाई